सहसंयोजक बंधन एक प्रकार का रासायनिक बंधन है जो परमाणुओं के बीच बनता है जब वे इलेक्ट्रॉनों के एक या अधिक जोड़े साझा करते हैं। यह दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के बंटवारे की विशेषता है, जिसके परिणामस्वरूप एक आणविक यौगिक का निर्माण होता है। सहसंयोजक बंधन कार्बनिक अणुओं के साथ साथ कई अकार्बनिक यौगिकों में भी प्रचलित है। आइए एक उदाहरण के साथ सहसंयोजक बंधन की अवधारणा को तोड़ें। अणु हाइड्रोजन गैस H2 पर विचार करें। हाइड्रोजन गैस में दो हाइड्रोजन परमाणु एक साथ बंधे होते हैं। प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु के सबसे बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक स्थिर इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु को एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करने या खोने के बजाय हाइड्रोजन परमाणु अपने बाहरी कोश को पूरा करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं। हाइड्रोजन गैस के मामले में प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु अपने एकल इलेक्ट्रॉन को दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के साथ साझा करता है। इलेक्ट्रॉनों का यह साझाकरण दो हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच एक सहसंयोजक बंधन बनाता है। साझा इलेक्ट्रॉन दोनों नाभिकों की ओर आकर्षित होते हैं, परमाणुओं को एक स्थिर अणु में एक साथ रखते हैं। इलेक्ट्रॉनों के इस बंटवारे के परिणामस्वरूप प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु के बाहरीतम कोश में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो हीलियम के स्थिर इलेक्ट्रॉन विन्यास को पूरा करते हैं। H2 में दो हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंधन को लुईस डॉट संरचनाओं का उपयोग करके दर्शाया जा सकता है। प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु साझा जोड़ी में एक इलेक्ट्रॉन का योगदान देता है, जिसे परमाणुओं के बीच एक एकल रेखा या डैश द्वारा दर्शाया जाता है। सहसंयोजक बंधन का एक और उदाहरण पानी H2O अणुओं में पाया जाता है। पानी के अणु में प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु दो हाइड्रोजन परमाणुओं से बंधा होता है। ऑक्सीजन के बाहरी आवरण में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और स्थिर विन्यास प्राप्त करने के लिए 2 और की आवश्यकता होती है। प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का योगदान देता है, जिससे ऑक्सीजन परमाणु के साथ दो सहसंयोजक बंधन बनते हैं। साझा इलेक्ट्रॉनों को पानी के अणु की लुईस डॉट संरचना में परमाणुओं के बीच रेखाओं या डैश द्वारा दर्शाया जाता है। सहसंयोजक बंधन शामिल परमाणुओं और साझा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर ताकत में भिन्न हो सकते हैं। कुछ सहसंयोजक बंधन दूसरों की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं, जो शामिल परमाणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और परमाणुओं के आकार जैसे कारकों पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सहसंयोजक बंधन ध्रुवीय या गैर ध्रुवीय हो सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों को साझा करने वाले परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अंतर पर निर्भर करता है। संक्षेप में, एक सहसंयोजक बंधन तब बनता है जब परमाणु एक स्थिर इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों के एक या अधिक जोड़े साझा करते हैं। इलेक्ट्रॉनों के इस बंटवारे के परिणाम